सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुना है गद्दारी की है, ये भी हो सकता है कि फांसी दे दी जाए उन्हें। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, जब कॉलम लिखें तो इसी से लिखिएगा। आपके खिलाफ लिखने वाले उस सहाफी को एक जाली उस्मानी जासूस के हाथों मरवा दिया जाएगा, और इसके बाद उस सहाफी की हिमायत में तुलबा सड़कों पर आ जाएंगे और हर जानिब इंतशार और अफरा तफरी फैलाएंगे। आज शाया होने वाले तमाम अखबारात का मुताला कीजिए। कोई ऐसी खबर शाया हुई है क्या जिसमें सहाफी पर हमले का जिक्र है? गोली मैंने ही चलाई थी। क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे? तुम्हारे बाबा ने हुक्म दिया था। पाकीज़ा आ जाएगी तो हम ये मंगनी खत्म कर देंगे। किस लिए? क्योंकि हमें कोई और पसंद है। वाह 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 वाह, इससे तुम्हें पूरे इस्तांबुल की गर्दन दबोच सकता हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद काफी होगा। मैं जब उस आदमी का पीछा कर रहा था तो उसे गोली लग गई। जिसने सुल्तान पर जानलेवा हमला किया था उसी ने मारी। गोली चलाने वाला हिरम था। बड़ी खरीदारी करना चाहती हूँ मैं। आप कौन से शेयर्स खरीदना चाहती हैं खातून? इस सारी रकम से शिपिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर इजाजत है। हाँ जरूर। अखबारात में रेलवे के बारे में मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं मोहतरमा, इसीलिए इस कंपनी की शेयर्स की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है। और फिर रुमेली रेलवे कंपनी नया इंजन भी दरामद कर रही है। अगर आप इस पर गौर करें तो मुझे लगता है कि रेलवे कंपनी की शेयर्स की कीमत जल्द आसमान पर होगी। जी हाँ मोहतरमा, हमें यही तवक्को है। आखिर ये मालूमात आप बांट क्यों रहे हैं? ये पाया तख्त की स्टॉक मार्केट है। हम लुटेरे नहीं हैं। हमें अपने सारिफिन को मुफीद मालूमात देने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप सारी रकम से शिपिंग कंपनी के शेयर्स खरीदती हैं तो आपकी रकम डूब भी सकती है और इसमें नुकसान का खतरा ज्यादा है। मैंने आज तक किसी को शेयर्स का जुआ खेलकर अमीर होते नहीं देखा, और यही तिजारत का उसूल भी है। लेकिन आखिरी फैसला आपका ही है। मैं थोड़े से मुनाफे से मुतमईन नहीं होती, या सब या कुछ नहीं। यह सनद बरतानवी बहरी जहाजों को बहरे रोम तक अपना दायरे कार बढ़ाने की इजाजत देती है। यह भी रोक दें। यूनानी सरहदी मोर्चों तक वजारत दिफा की जानिब से ग्रुप को ले जाने का इजाजतनामा जारी हुआ है। इस पर भी आपके दस्तखत चाहिए हैं। सुल्तान मौसम मेहमद पाशा की कोई खबर नहीं आई।
वो जर्मन सिफारत खाना छोड़ चुके हैं। जर्मन सिफारत खाने जाइए पाशा। अपने साथ वो अखबार भी ले जाइए जिसमें जर्मन शहंशाह की बीमारी की तफसील शाया हुई है। साथ ही जर्मन सफीर अल्तमान से इस्तीफा देने का मुतालबा कीजिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, जिन दिनों आप आराम फरमा रहे थे, महमूद पाशा ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए हतिये में जमाशुदा रकम से स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स खरीदे हैं। इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। किस कंपनी के? रुमेली रेलवे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने। स्टॉक मार्केट की तफसील दिखाइए। जी बिल्कुल मेरे सुल्तान। महमूद आफंदी का इकदाम बिल्कुल सही था। रुमेली रेलवे ने नई मशीनें खरीदने का ऐलान किया हुआ है। ये मशीनें उसी ट्रेन से आ रही हैं जिस ट्रेन से फातिमा पसंद यहां तशरीफ ला रही हैं। हमें रकम निकालने की जरूरत नहीं, आगे बढ़े। कम से कम यहाँ बाग में तो चहलकदमी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा बाग जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। चलें, कम से कम इन दीवारों के पीछे तो आजादी है। मतलब अब आप बाजार नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल, अब जरूरत नहीं। हम यहाँ जो चाहे मंगवा सकते हैं। क्या ये दिखाएंगी? लगता है ये डिजाइन किसी रिसाले में देखा है आपने। मुझे नहीं लगता, ये पुराना है। ओह अच्छा, अब मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए। ये क्या बात हुई, ऐसे ही चले गए? शर्मा गए होंगे बाजी, कितने खुश लग रहे थे आपसे बात करते हुए। तुम्हारे बताए हुए शेयर्स खरीद लिए हैं मैंने। बहुत खूब। मतलब हिजाज रेलवे अब यहूदी बैंक की तरफ बढ़ती जा रही है। स्टॉक मार्केट का ऑफिसर भी पूछ रहा था कि इससे कैसे फायदा होगा। महमूद पाशा ने अपनी सारी रकम से रेलवे कंपनी में सरमायाकारी की है, तो हमने सारा पैसा शिपिंग कंपनी में लगा दिया। यानी रुमेली रेलवे कंपनी नई मशीनें दरामद करेगी। फिर तो उसके शेयर्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर उसे लाने वाली ट्रेन का हादसा हो जाए तो क्या होगा? रेलवे कंपनी के शेयर्स की कीमत गिर जाएगी और शिपिंग कंपनी के शेयर्स की कीमत आसमान को छू लेगी। ये सारी रकम डूबने के बाद अब्दुल हमीद का क्या बनेगा? जा रही हो? समीर को देखना है। कुछ देर रुक जाओ, मेरा एक मेहमान आने वाला है, उससे मिलकर जाना। ये खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, लेकिन सफेद है। तो आप में महल के उसूलों के मुताबिक सफेद लिबास पहनने की हिम्मत नहीं है? नहीं, आप जितने बहादुर नहीं हैं हम। बेदार खातून ने जब आपको सफेद लिबास में देखा था तो वो बेहोश होने वाली थी। कहने लगी महल के कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की। ये तो शुक्र है कि सुल्तान को वो लिबास पसंद आया था, वरना बेदार तो वो तब्दील करवा देती। ये भी खूबसूरत है ना, लेकिन ये भी सफेद है। अगर अब्दुल कादिर को इसके लिए राजी कर सकती हैं तो आप पहन सकती हैं। बिल्कुल नहीं, हम तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। बेदार खातून शहजादी को अलग न करते हमसे। क्या हुआ है नाइमे, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? लगता है जैसे अभी रो देंगी। हमारा चेहरा ही ऐसा है। कोई दिल का मामला है क्या? हमने
हिम्मत करके आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर किस नहीं फहीमे, हमारा मजाक बन गया सबके सामने। सुल्तान की बेटी से बदतमीजी की है क्या उसने? क्या कबूल नहीं किया? कबूल करना तो दूर की बात है, जवाब तक नहीं दिया उन्होंने और ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई नाय में? कौन है वो बदतमीज? क्या फर्क पड़ता है फहीमे? हमें नहीं बताएंगे कि कौन है वो? कोई मशवरा दे देंगे, मुमकिन है मदद कर सके। बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। हमारे दिल में आपके लिए गहरे जज्बात हैं, कमालुद्दीन। बाजी, देखिए शहजादी हमें कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हो रही। कुछ वक्त देना होगा हमें इन्हें। नाइमे जानती है कि इन्हें क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। ये देखो समीर आफंदी का आर्टिकल। सुल्तान की मौत का परवाना हमारी आजादी का पैगाम है। जंजीरें हमारी आजादी को नहीं रोक सकती। जिंदान हो या कैद खाना, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। अब्दुल हमीद, तुम्हारा माजी भी मिट जाएगा और तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। भाइयों क्या है ये सब? क्या हुआ, परेशान हो गए? यही होता है, गोली मार दी जाती है सच्चाई लिखने वाले को और ये सुल्तान के चेले इन बातों से परेशान हो जाते हैं। तुम लोगों में बात की गहराई को समझने की सलाहियत ही बाकी नहीं रही। जो भी सामने दिखता है सच मान लेते हो उसे। 2 साल पहले जलजला भी सुल्तान की वजह से आया था क्या? बताता हूं तुम्हें, आराम से, इससे पहले कि तुम दोनों की पिटाई हो जाए। चलो जाओ यहां से। तुम जैसी काली भेड़ों की वजह से सुल्तान सालों तक हम पर जुल्म करता रहेगा। भेड़ किसे कह रहे हो? सब खैरियत तो है? छोड़ो यूसुफ, आ जाओ यहां। बैठ जाओ। हुआ क्या था बेटा? ये बेवकूफ जिस मजमून की बात कर रहे थे ना, हाँ, सुल्तान पर कातिलाना हमला करने वाले ने सरकारी जासूस के भेस में सहाफी पर गोली चलाई है। वही सहाफी जो उस लड़की का शौहर है? हाँ वही सहाफी, लेकिन उनका रिश्ता भी वाजे नहीं है। कोई हैरत की बात नहीं अगर इस मजमून से सड़कों पर अफरा तफरी मच जाए। इसलिए उस हिरम को ढूंढना लाजमी है। फरमान भाई, आप बहुत लोगों को जानते हैं, कोई है जो हिरम के बारे में बता सके? हाँ है, बिल्कुल है। करीबी एक पादरी रहता है, अच्छा आदमी है। एक बार उसके कनीसा के करीब 2 बदमाशों ने हमला किया था उस पर। मैंने बचाया था उसे, शायद पहचान जाए। ये हिरम भी कोई पादरी की तरह ही दिखाई देता है। हो सकता है कोई जरूरी मालूमात मिल जाए उससे। चलो चलते हैं फिर। और यहाँ कौन रहेगा? लुत्फू को बोल देता हूँ, वो ख्याल रखेगा। वैसे भी गाहक तो है नहीं कोई, जो थे उन्हें उमर ने भगा दिया। अरे मजाक कर रहा हूं, चलो। आपका पैगाम अल्तमान को पहुंचा दिया गया है मेरे सुल्तान, लेकिन उन्होंने उसी वक्त महमद पाशा को रवाना कर दिया था। हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे हवाले क्यों नहीं किया? मेरे सुल्तान, महमद पाशा ने अल्तमान से इजाजत तलब की थी कि उन्हें पहले अपनी हमशीरा से मिलना है, फिर महल जाकर खुद गिरफ्तारी दे देंगे। ये कोई उज़्र नहीं पाशा, वो बहाने कर रहा है। अल्तमान से बात कीजिए, उससे कहें अपना इस्तीफा जर्मन शहंशाह को भेजे। ये लीजिए मेरे सुल्तान। क्या है ये? जब उन्होंने मेरी आमद का सुना तो बगैर कहे इस्तीफे की दरखास्त मेरे हवाले कर दी। ये उसकी नकल है।
उम्मीद है वो अब इससे बेहतर सफीर इस्तांबुल भेजेंगे। अगर वो काबिल हुआ तो मिलकर काम कर सकेंगे हम। लेकिन उसने भी हमारे रियासती मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वक्त आ गया है कि बीदार खातून से महमद पाशा का पूछा जाए। कौन है वो मेहमान? आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं हर्जल? लोग सालों से आजादी के मुंतजिर हैं और तुम 2 मिनट में थक गई। पाया तख्त चल रहा है और तुम सो रही हो। इन नौजवानों की आवाज को सुनो। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन हम आजादी के मत वाले एक दूसरे से बहुत करीब हैं। हमारी सोच एक है, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी मौत तुम्हारे लिए होगी, मेरा खून तुम्हारी खातिर बहेगा। हमारा मकसद एक रोशन मशल की मानिंद है। इस मशल को बुझने नहीं देना। बेखौफ होकर इस अंधेरे के हाकिम पर हमला करें। समीर ने फिर कलम का जोर दिखाया है और हमें सड़कों पर जोर दिखाना है। समीर भी यही कहता है। ये मेरे लिए नहीं है, मुझे मार डालेगा ये जालिम सुल्तान। फिर आपकी बारी है, लेकिन आप आखिरी नहीं होंगे। फिर पहाड़ों, जंगलों और फूलों की बारी आएगी। ये भी काफी नहीं होगा। फिर उसके जुल्म का निशाना बच्चे होंगे। हर कोई उसके जुल्म का शिकार बनेगा। उसके जुल्म से सब कुछ तबाह हो जाएगा। जुल्म जब शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुमकिन नहीं। बस बहुत हो गया, अब चाहे जान देनी पड़े, चाहे हम लोगों को फांसी दे दी जाए, हम तैयार हैं। तो फिर हमें कब और कहाँ जमा होना है? मजबूत रखो अभी अपना इरादा, हमारे लिए यही काफी है। जब वक्त आएगा तो वो खुद ही आवाज देंगे हमें। चलो साथियों के पास चलते हैं। मुझे फख्र है तुम लोगों पर। एक बार फिर बगावत? हाँ, लेकिन इस बार बगावत जोरदार होगी। अब्दुल हमीद को सिर्फ नारेबाजी से नहीं हटाया जा सकता। कोई फायदा नहीं। कमजोर हाफजा एक ही दिन में सब भुला देता है, मगर तवील मुद्दती बगावत कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर पानी सर से गुजर गया तो वो खुद ही तख्त से उतर जाएगा। ये लो, हमारा मेहमान आ गया। तुम इन्हें बेहतर जानती हो। इमैन्युअल? आप रो क्यों रही हैं? उमर आया था। उमर? हाँ, क्या उसने आपसे बदतमीजी की? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हैं? मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी ना, उसमें जो शख्स मेरे साथ था, हाँ, उमर ने उसे देखा है। उसे गोली मारी गई है। वो जिंदा है क्या? मैं नहीं जानती। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो कौन है, कुछ भी नहीं जानती मैं। ठीक है, आप रोए मत, उदास मत होइए। हम आपके लिए उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आपने तो कहा था कि उसे नहीं जानते। हम उसे नहीं जानते, लेकिन किसी को जानते हैं जो उसे जानता है। आप बेफिक्र रहें। आप करना क्या चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूं? समीर पर गोली क्यों चलवाई? गलत क्या? सड़कों पर अफरा तफरी फैल रही है। आप कोई और रास्ता इख्तियार करते या कोई फर्जी नाम इस्तेमाल करते। नौजवानों को भी सड़कों पर बुला सकते थे। अगर ये सब वाकयात सच न होते तो अब तक मैं फांसी पर लटक चुका होता। जज्बाती मत हो सबाहतीन, लो ये खाओ। अब्दुल हमीद ने मुझे जिंदान में क्यों नहीं भेजा, इसकी वजह जानते हो? समीर को गोली मारने की वजह से। हाँ बिल्कुल। अब्दुल हमीद से कहा वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं।
मैंने कहा कि अगर लड़की को न छुड़ाया तो वो लोग सड़कों पर फसाद शुरू कर देंगे। समीर पर गोली चलने की वजह से मेरी हर बात सच साबित हो गई। इस वक्त नफरत और तारीफ के मिले जुले जज्बात महसूस कर रहा हूं मैं। कैसे संभाल लेते हैं आप ये सब? फिक्र मत करो सबाहद्दीन, उम्र के साथ तुम भी मेरी तरह कामयाब होते चले जाओगे। हर्षल आ गया क्या? जी आ गया। सारा ने तमाम सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। तुम वहां जाकर कहो उनके साथ शराकतदारी ऐसे ही जारी रहेगी। हर्षल अपना काम शुरू कर दे। हर्षल पहले ही अपना काम शुरू कर चुका है। अच्छा है। नौजवानों को सड़कों पर निकलना होगा, खबर हर जगह फैला दो। नौजवान बहुत गुस्से में हैं, इशारे के मुंतजिर हैं। बहुत अच्छे। सारे नौजवानों को जमा करो और कार्रवाई शुरू कर दो। सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने जितने झूठ कहे हैं एक के बाद एक सच साबित हो जाएं। और हाँ, सारा से कहो एक काम करे, महमद पाशा के अकाउंट में कुछ मुनासिब रकम अपने जाती अकाउंट से भेज दे। उसके बरतानवी दोस्त की तरफ से महमद पाशा के लिए एक छोटा सा तोहफा। बहुत खूब। शैतान को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। मगर अगली बार आप मेरे किसी दोस्त को भी अपने खेल में शामिल मत कीजिएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है ठीक है। ये नहीं खाओगे तुम? मसरूफ है बहुत। खुशामदीद मेरे सुल्तान, आइए आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मोहर बना रही हूं, पसंद आई आपको? बहुत खूबसूरत है। जर्मन सफीर ने पैगाम भेजा है हमें। उसका कहना है कि महमद पाशा आपसे मुलाकात के लिए रवाना हुए थे। जी मेरे सुल्तान। हमने ये खंजर अपने भाई के सीने पर रखा और सवाल किया कि गद्दारी कैसे कर सकते हैं आप, और उन्हें अपने बाबा की नसीहत भी याद दिलाई कि कुछ भी हो जाए गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। लेकिन महमद पाशा इस हालत में भी यही कहते रहे कि उस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बराए करम हमें इजाजत दीजिए। आपने हमसे जब भी जो भी कहा हमने किया। जल्द अपने भाई को आपके सामने पेश कर देंगे हम। आपके पास कल तक की मोहलत है बिदार खातून। महमद पाशा के लिए भी यही आखिरी मौका है। यकीन दिलाते हैं आपको, हमारा भाई खुद पे लगे हर इल्जाम से बरी हो जाएगा। सिन्हा ने हरम की जिम्मेदारी निभाने से माजरत कर ली है। अब आप ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं। मैं इतना ही जानता हूं। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी। क्या वो हिरम को जानता है फरमान भाई? हाँ जानता है। हिरम को वेटिकन ने ताइनात किया है। मतलब के वेटिकन का जासूस है वो। मेरा भी यही ख्याल था। कुछ बताया कहां मिल सकता है वो? देखो उमर,
वो हिरम सिर्फ कैथोलिक फिरके का पादरी नहीं बल्कि आर्मेनियों और रोमियों के साथ कारोबार भी करता है। पादरी ने बताया कि कुंभरजी में आर्मेनी गिरोहों का एक खुफिया मरकज है। मुमकिन है कि वो वहां मौजूद हो और हमें मिल जाए। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं ये ना करता तो मेरे दिल की आग कभी नहीं बुझ पाती। सारा सारा सारा, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। सारा सारा, तुम किसी हैवान से कम नहीं करासो। मुझे छोड़कर क्यों गई सारा? तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरा? सालों गुजर गए लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम हो, सिर्फ तुम। लेकिन तुमने सिर्फ ख्वाहिश पूरी की अपनी। मेरी एक ही ख्वाहिश रही है कि मेरे सर पर ताज हो और इख्तियार में दुनिया की ताकत तो इक्तिदार हो, और इनमें से तुम्हारे पास कुछ नहीं मैन्यूल करासो। तुमने जिन ख्वाहिशात की खातिर मुझे छोड़ा, एक दिन वो सब कुछ मेरे पास होगा। झूठी उम्मीद पर नहीं जीती मैं। ये जान लो, जिंदगी में तुम जब भी जहां कहीं किसी चीज की ख्वाहिश करोगी तो वो मेरे पास होगी। इसलिए तुम फिलहाल मेरा कहना मान लो सारा, तो यकीन करो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझे पारवोस से मिलवा दो। मतलब कि तुम इस्तांबुल मेरे लिए नहीं आए बल्कि पारवोस से मिलने आए हो। दरअसल मेरा मकसद हर उस चीज को हासिल करना है जिसकी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में हो सारा। ये लफाजी बंद करो तुम। पारवोस से मिलवा दो मुझे, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन नहीं है करासू। क्या हुआ यूसुफ, कोई भूत देख लिया क्या? भूत होता तो बेहतर होता आगा। वो लोग अंदर एक बम बना रहे हैं, एक बड़ा सा बक्सा है जिसमें बारूद भरा हुआ है और उनकी रहनुमाई कर रहा है हिरम। चलो चलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। जरा सब्र करो मेरे भाई, उनके पास पिस्तौल है। तुम कोई लाफानी इंसान नहीं हो उमर। हाँ, अगर तुम्हारा मशवरा है कि अंदर चलें तो चलते हैं। हो सकता है कि हम अंदर जाकर शहीद हो जाएं, लेकिन अगर उन्हें रोक ना सके तो कोई फायदा नहीं। आप दोनों यहीं रुके, ये कहीं जाएं तो इनका पीछा करें। मैं जाकर सुल्तान को आगाह करता हूं। ठीक है। सुल्तान मौसम, उस मजमून का असर सड़कों पर नजर आ रहा है। तलबा तालीमी इदारों में तबसरे कर रहे हैं, बाजारों तक में तनकीद की जा रही है। इत्तला मिली है कि आज शाम तालिब इल्म सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? हम आज शाम खुसूसी इशाअत करेंगे। तहसीन पाशा, मजमून कुछ यूं होगा। समीर अफंदी को गोली लगना जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, नूरी उस्मानी बाग में दावत दी जाती है उन्हें। हुक्म की तामील कीजिए पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमारी मसरूफियात भी खत्म हो गई हैं और स्नेहा सुल्तान की जिम्मेदारियां भी। सुल्तान ने हमें दोबारा जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम आपका सामान आपके पुराने कमरे में पहुंचा दें? नहीं, फातिमा पसंद खातून तशरीफ ला रही हैं। क्योंकि वो हामिला हैं, इसलिए उनका बड़े कमरे में ही रहना मुनासिब रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो दोनों मिलकर भी उस कमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपका हुक्म। फहीमे और खदीजा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। बुलाया था लेकिन अब तक वो नहीं आई। हमने आपसे वाज़े तौर पे कहा था कि हरम के हर फर्द को यहाँ देखना चाहते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों नहीं आई।
आप रुकिए, हम खुद पूछेंगे। ठीक है लड़कियों, सब अपना काम शुरू कीजिए। सारी लड़कियों ने सुल्ताना की बात सुन ली, अब जाइए। सुल्ताना, खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आप दोनों आई नहीं, हरम का इंतजाम अब दोबारा हमारे हाथों में आ गया है। जुल्फत ने ये खबर दे दी थी हमें। क्या वाकई आप दोनों को खबर मिल गई थी? तो फिर आप लोग आई क्यों नहीं? क्या आप दोनों लड़कियां इस हरम का हिस्सा नहीं है, या फिर फूफी जान ने आपको यहाँ लाते वक्त कवानीन सही तरह नहीं समझाए? और कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? अभी पूरी तरह कयाम शुरू नहीं किया हमने। ये जहमत भी मत कीजिएगा, क्या मालूम बहुत जल्द आप दोनों को अपने बाबा के पास वापस जिरान महल जाना पड़ जाए। शायद उन्हें भी आपकी याद आ रही होगी। हमें माफ कर दीजिए मलिका, हम शर्मिंदा हैं। आइंदा आप लोग मोहतात रहिएगा। अगर आप लोग यहाँ रहना चाहती हैं तो कवायद की इताअत शर्त है। जो आपका हुक्म मलिका। माफी क्यों मांगी? हाँ, हमें कवायद मानने होंगे, वरना वापस जाना पड़ेगा। फहीम, कितनी भोली हैं आप। आज आपने माफी मांगी है, आपने खुद अपनी कमजोरी उनके हाथों में दी है मेरी बहन। अब हर गलती पर माफी मांगनी पड़ेगी। हम क्या करते? और इस महल में रहना है तो हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे। हाँ फहीम, आप बेवकूफी कर रही हैं। आप अपनी अक्ल महल के मामलात में मत चलाएं। आप अपनी नादानी में खुद को कहीं ऐसी जगह फंसा लेंगी जहां से हम भी नहीं निकाल पाएंगे। हमें कुछ नहीं समझना, बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत जल्द बाजी। आ जाइए। सुल्तान मुअज्जम, उमर एक खबर लेकर आया है। आने दो। कोई खास खबर है क्या उमर? जी मेरे सुल्तान, हिरम आर्मीनी गिरोह के साथ कोई बम बना रहा है। तफसील क्या है? बहुत ज्यादा बारूद है। हदफ क्या है उनका? नहीं मालूम सुल्तान मुअज्जम, वो मुसल्लह थे और तादाद भी ज्यादा थी। मैंने ये खबर आप तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा, मगर मैंने अपने दोस्तों को वहां नजर रखने को कहा है। जलाल, सिपाहियों को साथ ले जाओ, वहां छापा मारो। जैसा आपका हुक्म। तुम रुको उमर अफंदी। उन लोगों के पास असलहा होगा, दिफा के लिए अपने पास ये पिस्तौल रख लो। तुम ये लो फर्जंद, अपनी जिंदगी और रियासत की हिफाजत के लिए तुम्हें इजाजत है इस्तेमाल की। लो। पहले इन मसाइल को हल कर लें हम, फिर निशानेबाजी की मशक करेंगे। ये गोलियां हैं, अल्लाह मासूमों को तुम्हारे निशाने से महफूज रखे।
आपने हरम का निजाम क्यों छोड़ दिया वालिदा? खुद से नहीं छोड़ा, बिदार ने हमें मजबूर किया। आपको? यानी स्नेहा सुल्तान को? कैसे वालिदा? आपके बाबा की वजह से बेटा। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आपके बाबा की वजह से हुआ। महमूद पाशा के किसी भी अमल से आपका कोई ताल्लुक नहीं, बताना चाहिए था आपको। नहीं कह सके हम, नहीं कह सके, क्योंकि इस बार बात कुछ और है। ऐसी क्या बात है इस बार? गोदाम में एक मुलाजमा को छुरी मारी गई थी। हाँ तो? वो मरी नहीं, सबातीन जिंदा है। बिदार खातून उसे अस्पताल ले गई थी फौरन, वो बेहतर हो रही है। और उसने बिदार से कहा है कि आपके बाबा ने उसे छुरी मारी है। तो अब हमें धमकी दे रही हैं वो कि वो हमारा नाम भी ले सकती हैं। हालात खराब हो रहे हैं वालिदा। बाबा अपनी कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। वो लड़की अदालत में जिसका भी नाम लेगी वो गद्दार मारा जाएगा। हमें उस लड़की को तलाश करना होगा सबातीन। आप जाकर शहजादे से मुलाकात कीजिए और उस लड़की का पता लगाइए। महल में तलब किया है मुझे उसने। मैं वहां जाकर देखता हूं कि अब शहजादे को कौन सी परेशानी लाग है। वालिदा, किसका इंतजार कर रहे हैं? सबातीन आ रहा है। अच्छी बात है। हैरत है, पहली बार आप उसके नाम से इतनी खुश हुई हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं शहजादे। कहिए वालिदा। सबातीन जब यहाँ आए तो आप उसे उस खादिमा का पता बताएंगे अब्दुल कादिर। लेकिन हमें तो उसका पता सबसे छुपा कर रखना था। वो बात तो सही है, लेकिन हमें यह भी मालूम करना है कि स्नेहा इस मामले में मुलविस है या नहीं। हम सबातीन को ये सब कुछ बताएंगे और वो भूपीजान को। बिल्कुल ठीक कहा। अगर स्नेहा उस लड़की को ले जाने की कोशिश करेगी तो गद्दारी में उसका किरदार वाज़ेह हो जाएगा शहजादे। होशियार। आपकी बात दुरुस्त साबित हुई महमूद अफंदी। गोली मारती सहाफी को? हाँ बिल्कुल, लेकिन शुक्र है कि वो जिंदा है। उसने एक मजमून भी तहरीर किया है। सुल्तान मुअज्जम, तमाम अखबारात जमा कर लेने चाहिए हमें। ऐसा करने की जरूरत हरगिज नहीं है। देखते हैं कि हमारी तुलबा तंजीमें आजादी के बारे में किस कदर हसास हैं। मजमे में इंसान अपनी अक्ल से नहीं सोच पाता सुल्तान। खुदा न खास्ता अगर कुछ बुरा हो गया तो? आप इसके लिए फिक्रमंद न हो मेरे सुल्तान। जो कुछ मैंने कहा एक एक करके सब सच साबित होता चला गया। तो क्या अब मुझे मेरे पाशा का मनसब दोबारा वापस मिल सकता है? इतनी आसानी से नहीं। लड़की को अगवा करने के बाद आप किसके हवाले करने वाले थे? ये कहा गया था मुझसे कि उसे बंदरगाह तक पहुंचा दूं। हमें खबर मिली है हिरम को बम बनाते हुए देखा गया है। अगर अपना ओहदा वापस लेना चाहते हैं आप तो उस बम का हदफ मालूम करके बताना होगा हमें। सुल्तान मुअज्जम, उस लड़की को अगर उनके हवाले न किया तो वो मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। आप जबान के बहुत तेज हैं महमूद अफंदी, संभाल लेंगे उन्हें। इस बार ये सलाहियत रियासत के लिए इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मेरा ताकुब न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया और उन्हें पता चल गया तो हदफ मालूम करना मुमकिन नहीं रहेगा और वो वैशी लोग मुझे जान से मारने में वक्त नहीं लगाएंगे। आप हमेशा बचा लेते हैं खुद को महमूद अफंदी। ताकुब नहीं किया जाएगा, बस उनका हदफ मालूम हो जाए काफी है।
जैसे आपका हुक्म। तालिब इल्मों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं अब्दुल हमीद। उनके मुजाहिरे तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे। एक मिसाल है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए गद्दार हमेशा खाइफ रहता है। खाइफ किसे कहते हैं मलिका? डरपोक को कहते हैं। आइए हमारे पास बैठिए। आप हमें कुछ बताना चाहती थी। ये किताब आपको हमारी तरफ से तोहफा है। आपका बहुत शुक्रिया मलिका। अब बताइए हमें, क्या बताना चाहती थी आप? मलिका, हम अपनी बहन के रवैये और पुप्पी जान के मशवरों से तंग आ चुके हैं। वो दोनों आपको अभी तक एक छोटी बच्ची समझती होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है मलिका। अक्लमंदी इसी में है कि सबसे होशियार रहें आप। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो आप अपनी फुप्पी के मशवरों से बहुत तंग हैं। किस तरह के मशवरे देती हैं वो? वो कहती है कि हमें आपसे बहुत होशियार रहना चाहिए। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे शौहर तलाश करेंगी। और क्या कहती हैं? पिछले दिनों तो वो हमारे लिए मसला खड़ा करने वाली थी। कैसे? जब हमारे सुल्तान बीमार थे तो बाबा को खत लिखने के लिए कहा हमें, ताकि तख्त पर बैठने के लिए राजी कर सके उन्हें। मतलब मुराद आफंदी को तख्त पर बैठने के लिए आपको उन्हें राजी करने के लिए कहा। खुशकिस्मती से हमने खत नहीं लिखा। बहुत अच्छा किया। आपको अंदाजा भी नहीं है ये कितना तबाहकुन साबित हो सकता था। अच्छा किया जो आपने अपनी फूफी की बात को नजरअंदाज कर दिया। हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। जैसा आप कहेंगी वैसा करेंगे। आप एक बहुत ज़हीन और अक्लमंद लड़की हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि आपके लिए एक मुनासिब शौहर तलाश करें। मलिका, आप कितनी अच्छी हैं। सूरत हाल क्या है? न कोई बाहर आया न कोई आवाज आई। सुल्तान ने दी है। मैं इसके बगैर ही काफी हूं बेटा। जिस लड़की को आपने छुरी मारी थी, हाँ, जिंदा है वो। कैसे? जो ट्रेन रोमेली रेलवे की मशीन ला रही है, हिरम उसे बॉम्ब से उड़ा देगा। आला। कोई सुल्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आजादी चाहिए। वो लड़की निशान ताशी हॉस्पिटल में दाखिल है और अब काफी बेहतर भी है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। छतीलीजा से आने वाली ट्रेन को तबाह कर दिया गया है।